हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत दोस्तों। एक बार फिर हम जॉब को नोटिफिकेशन लेके आ गए हैं जो कि निकाला गया है CCRH, दैट मीन्स सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी। ये वैकेंसी जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत आता है और ये जो इंस्टीट्यूट है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत आता है। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है। इसमें जो भी आपका वैकेंसी है सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत ही आता है और पे स्केल भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत ही आपको मिलने वाला है। तो चलिए हम इस नोटिफिकेशन से हम आपको डिटेल्स, पोस्ट के बारे में, सैलरी के बारे में हम बताएंगे और इसका कब लास्ट डेट है, कब से फॉर्म फिलअप स्टार्ट है, इसके बारे में बताएंगे। चलिए देखते हैं हम इसका डिटेल्स। ये जो वैकेंसी, ये जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर उसका दिया गया है और ये वैकेंसी जो है रिलीज़ कब किया गया है, तो 4/11/2025 को जो है रिलीज़ किया गया है। उसके बाद जो है इसमें जो पोस्टें हैं, दो कैटेगरी के हैं, एक है ग्रुप बी और दूसरा है आपका ग्रुप सी का है। इसका फॉर्म फिलअप जो स्टार्ट होने वाला है, इसका बोला स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड फ़ी पेमेंट आपको जो है 5 नवंबर से स्टार्ट है, 5 नवंबर 2025, और क्लोजिंग जो डेट है आपका एप्लीकेशन एंड फ़ी पेमेंट का वो है 26 नवंबर तक है, ठीक है। इसके बाद आते हैं कि ये आप अप्लाई कैसे करेंगे। ये जो है आप ऑनलाइन ही अप्लाई आपको करना पड़ेगा। ये बोला गया यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है और पेमेंट भी जो है ऑनलाइन ही देना पड़ेगा। नेट बैंकिंग थ्रू UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ETC विल बी एक्सेप्टेड। आप इसको कैसे अप्लाई करेंगे, इसका जो है नीचे दिया गया है, आप इसको देख लीजिएगा कैसे आपको फिलअप करना है। बोला गया हाउ टू अप्लाई इन द एडवर्टाइजमेंट फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड ऑल्सो डिटेल्स इंस्ट्रक्शन गिवन इन द इंस्ट्रक्शन पेज। इसमें इसी नोटिफिकेशन में आपको इंस्ट्रक्शन पेज दिया गया है, वहाँ पे जाकर आप डिटेल्स इसको रीड करेंगे, इसके बाद ही आप अप्लाई करेंगे। इसके बाद जो बोला गया है कैंडिडेट इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, ठीक है। ये जो है आपको इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ रहेगा। इसके बाद आता है कि पोस्ट का डिटेल्स देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पर जो है नंबर 1 पोस्ट जो दिया गया है असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर फार्माकोग्नोसी, ठीक है। इसका एक ही पोस्ट है। दूसरा है स्टाफ नर्स। स्टाफ नर्स का जो है टोटल यहाँ पे देखिए कितना पोस्ट हैं, 9 पोस्ट हैं और लेवल 7 का दिया गया है, ठीक है। लेवल 7 है। इसमें जो है एज लिमिट जो है आपका 30 दिया है क्राइटेरिया। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, BSc होना चाहिए ऑनर्स नर्सिंग में, BSc नर्सिंग फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल से इसका जो है काउंसिल रजिस्ट्रेशन भी होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पोस्ट जो दिया गया है इसमें मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट का। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट का जो है लेवल 6 पे लेवल रहने वाला है। 35,400 इसका बेसिक पे रहेगा स्टार्टिंग। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो दिया गया है 28 है, जिसमें जनरल का 12 है, 8 है OBC, 4 है आपका SC, 2 है ST, 2 है EWS, ठीक है। इसका जो इसके लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है, बैचलर डिग्री होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन एंड विथ एंड 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसमें जो है आपका एज लिमिट दिया गया है नॉट एक्सीडिंग 35 मंथ, 35 जो है आपका एज लिमिट है। तो इसमें अच्छा खासा कंपटीशन रहने वाला है क्योंकि एज लिमिट ज़्यादा है। नेक्स्ट है आपका जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, नेक्स्ट पोस्ट है। इसका टोटल एक ही पोस्ट है जो कि जनरल के लिए रखा गया है। इसका जो है एज लिमिट 28 दिया गया है। इसमें जो है आपका 10+2 साइंस सब्जेक्ट एंड DMLT फ्रॉम एनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, DMLT वाले इसको अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। और साथ साथ यदि आप BMLT वाले हैं तो उसको आपका डिजरेबल बोला गया है, उसको प्रीफर किया जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि BMLT डिग्री करने से आपको बेटर रहता है। इसके बाद है जूनियर स्टेनोग्राफर का पोस्ट है, जिसमें टोटल 3 पोस्टें हैं। इसका लेवल 4 है, एक जनरल का, एक SC का, एक OBC का दिया गया है। 12 पास होना चाहिए। स्किल टेस्ट नॉर्म ऑन कंप्यूटर, डिक्टेशन जो है 10 होना चाहिए और 10 मिनट्स @ 80 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है।
ड्यूरेशन 10 मिनट दिया जाएगा और 1 मिनट में आपको 80 वर्ड्स लिखना है। इसके बाद जो है नीचे नोट में कुछ दिया गया है, आप इसको डिटेल्स आप लोग पढ़ लेंगे। वैकेंसी रिस्पेक्ट ऑफ द एबव मेंशन ग्रुप सी, ग्रुप बी एंड सी में पोस्ट में भी इंक्रीज और डिक्रीज, ये जो है आपका जो भी पोस्टें हैं सारे के सारे इंक्रीज माने बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। ये जो है ये उसका राइट है CCRH का, कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर दिया रिजर्वेशन के बारे में बताया गया कि इसके लिए कितना छूट है, इस सब के बारे में बताया गया है। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसीड्योर क्या रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसीड्योर जो रहने वाला है ग्रुप बी एंड सी के लिए विल बी ऑन द बेसिस परफॉर्मेंस इन ऑनलाइन CBT बेस्ड रहेगा। CBT में जो मार्क्स आपको मिलेगा उसके बेस पर रहेगा। ठीक है, इसके बाद है कि क्वेश्चन जो रहेगा 2 लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी एंड इंग्लिश। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स एंड देयर विल बी 0.25 नेगेटिव मार्क्सिंग ऑफ ईच आंसर। बोला गया एक जो है आपका करेक्ट होने से 1 मार्क्स मिलेगा और एक रॉन्ग होने पर 0.25 मार्क्स जो है आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा, ये बताया गया है यहाँ पे। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि आप इसको देख सकते हैं डिटेल्स में। इसके बाद आते हैं यहाँ पे कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, इसके बारे में दिया गया है। जैसे कि स्टाफ नर्स का है यहाँ पे, तो जो भी है ऑल सब्जेक्ट ऑफ नर्सिंग कोर्स से होगा और जनरल अवेयरनेस एप्टीट्यूड एंड टेस्ट जो है 20 मार्क्स रहने वाला है। वर्किंग नॉलेज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर जो है 10 मार्क्स रहने वाला है। इसके बाद आता है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट का, उसका भी सेम है। ऑल सब्जेक्ट ऑफ डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी 70 मार्क्स। रिसर्च एप्टीट्यूड मेडिकल इथिक्स टॉपिक्स रिलेटेड क्वालिटी कंट्रोल लैब मैनेजमेंट बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट 20 मार्क्स है। तो ये बहुत ही अच्छा है कि आपका 90 मार्क्स जो है आपका सिलेबस से ही पूछा जा रहा है। और जनरल अवेयरनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आपको 10 मार्क्स दिया जा रहा है। इसके बाद आता है जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए जो है जनरल इंग्लिश 25 मार्क्स, इंटेलिजेंस 25 मार्क्स, न्यूमेरिकल 25 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 25 मार्क्स दिया गया है। इसके बाद जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट का जो है 70 मार्क्स जो है आपका सिलेबस से रहेगा। जनरल अवेयरनेस एप्टीट्यूड टेस्ट रीजनिंग से 20 मार्क्स रहेगा। वर्किंग नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर का जो है 10 मार्क्स आपका जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। द ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन CBT जो है ग्रुप बी और सी के लिए नीचे दिया गया है, इंडिकेशन ब्लो। टोटल जो है आपको 90 मिनट्स का रहेगा। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे पॉइंट दिया गया है, इसमें आप पढ़ लीजिएगा, नहीं तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आप इसको देख लीजिएगा। मार्क मेथड ऑफ कैलकुलेशन मिस्टेक इन स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट, इस सब के लिए दिया गया है। ठीक है, इस सब कुछ डिटेल्स आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आता है एप्लीकेशन फ़ीस। एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाला है, OBC EWS और रिजर्व के लिए 500 मांगा गया है। SC ST PWD फीमेल के लिए जो है 1 भी रुपया नहीं लगेगा, ये आपका दिया गया है। मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा ऊपर भी मैंने बताया, अभी भी यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद है सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन कहाँ कहाँ होने वाला है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, गुवाहाटी, ये 5 जगह जो है आपका एग्ज़ाम होने वाला है। इसके बाद है कि आप अप्लाई कैसे करेंगे, तो जो यहाँ पे दिया गया है इस वेबसाइट पे जा कर के आपका देखिए स्टेप बाय स्टेप दिया गया है, आप कैसे इसको अप्लाई करेंगे और कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, सबको डिटेल्स दे करके इसके बाद आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इस वीडियो को हम ये एंड करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको कोई मिस्टेक कहीं पे भी प्रॉब्लम होता है फॉर्म फिलअप करने में, तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।